स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन 4 में प्लेइंग इज फन के क्वेश्चन आंसर में आते हैं। वैसे बुक में पेज नंबर 22 उसको आप लोग फुलफिल करेंगे और यहाँ पर मैं इस पेपर पर आपको सारा कुछ बता दे रही हूँ और लिखवा भी दिया है। मैच जो है, मैच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है बच्चों, उसे आप क्रॉस नहीं करेंगे। कॉलम ए में क्या प्ले करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, कौन सा खेल खेलते हैं, और कॉलम बी में स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया गया है। उसको आप लोग यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक नंबर है और यहाँ ए से लेकर एच तक आपका अल्फ़ाबेट दिया गया है। उसको आप लोग जो जैसे बिलियर्ड्स है, और ये बिलियर्ड्स कौन प्लेयर खेलते हैं, तो ये बिलियर्ड्स पंकज आडवाणी खेलते हैं। तो आप लोग छोटा सा डैश देकर वहाँ एफ दिया गया है, बगल में एफ लिख देंगे। बस इस तरह से आपका बुक भी गंदा नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। सेकंड में हम लोग आते हैं टेनिस जो है कौन स्पोर्ट्स पर्सन प्ले करता है, तो फर्स्ट में ए में आते हैं और डैश देकर हम लोग ए लिखेंगे। लैंडर पाइस, सानिया मिर्जा। थर्ड में आते हैं बैडमिंटन, तो बैडमिंटन जो है ये साइना नेहवाल खेलती हैं, बैडमिंटन साइना नेहवाल। फोर्थ में है चेस जो है विश्वनाथन आनंद, जी आप लिखेंगे। फिफ्थ में आते हैं हॉकी, धनराज पिल्ले, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी। सिक्स्थ में आते हैं एथलेटिक्स, पीटी उषा, बी। बॉक्सिंग में आते हैं, सेवेंथ में बॉक्सिंग में आते हैं विजेंद्र सिंह, ई। उसी तरीक़ा से 8 में है शूटिंग में RS राठौर, अभिनव बिंद्रा, डी। तो इस तरह से ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। सेकंड में देखिए बच्चों, आप लोगों को पेज नंबर 23, इस पेज नंबर 23 में है गेम्स वी प्ले, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। यहाँ पर आपका 4 बॉक्स दिया गया है, 4 बॉक्स है इंडोर गेम्स का और 4 बॉक्स है आउटडोर गेम्स का। तो इंडोर गेम्स में हम लोग, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, आप लोग इसको फुलफिल करोगे बुक में। लूडो, चेस, कैरम और वीडियो गेम्स। और आउटडोर गेम्स में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं बच्चों, लेकिन हमने इसमें लिखा है आपकी जो इच्छा है आप वो लिख लोगे। लेकिन बाहर खेले जाने वाले खेल जो होते हैं उसे लिखना है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। और डी में आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स? देखिए यहाँ पर हमने आपको दिया है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स बिकॉज it is a good exercise for the body and mind. It keeps us fresh and active and it gives us energy to complete our work. ठीक है, एक बार और मैं इस आंसर को बता दे रही हूँ। आपका आंसर है it is important to play games because it is a good exercise for the body and mind.
It keeps us fresh and active and it gives us energy to complete our work. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर गेम्स वर्क फॉर सम पीपल. हाउ आर गेम्स वर्क फॉर सम पीपल. गेम्स जो है कैसे कुछ लोगों का वर्क बन जाता है, काम बन जाता है. गेम्स आर वर्क फॉर सम पीपल बिकॉज दे अर्न मनी बाई प्लेइंग अ स्पोर्ट. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गेम खेलकर पैसा अर्न करते हैं. कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो खेलकर पैसा अर्न करते हैं. गेम्स आर वर्क फॉर सम पीपल बिकॉज दे अर्न मनी बाई प्लेइंग अ स्पोर्ट. थर्ड में आते हैं, हाउ वर द गेम्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स प्लेड डिफरेंट फ्रॉम द वंस यू प्ले टूडे. तो इसका आंसर है गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग एंड सेवन टाइल्स आर द गेम्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी प्ले टुडे. ये सारे गेम जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खेला करते थे उस समय, जो कि आज ये खेल जो है हम लोगों से अलग है. गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग एंड सेवन टाइल्स आर द गेम्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी प्ले टुडे. ओके. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है. क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व द रिडल्स. दे आर ऑल नेम्स ऑफ गेम्स. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स. They are all the names of games. First, the first part of its name is a body part, football. The first part of its name is a body part, football. Second, the first part of its name is a piece of furniture, table tennis. Table tennis. Third, the first part of its name is what you carry vegetables and fruits in, basketball. Fourth, you need gloves for this. You need gloves for this, boxing. You give a test in this game. You give a test in this game, cricket. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा लेसन 4 का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है. आप लोग इससे ध्यानपूर्वक अपने घर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस another lesson in the next day. Thank you.